गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हलंत पुल्लिंग कंटिन्यू करते हुए। हमने हलंत पुल्लिंग में अब तक में पढ़ा है मकारांत पुल्लिंग इदम शब्द जो कि एक सर्वनाम शब्द है। आज हम पढ़ेंगे एक संज्ञा शब्द जो है आत्मन और एक और संज्ञा शब्द जो है श्लेष्मन। ये भी नकारांत है और श्लेष्मन ये भी नकारांत है। एक और होता है राजन। और मैंने और भी नकारांत शब्दों के कल नाम बताए थे, मैं आज फिर से बता दूंगी। इन सब शब्दों के शब्द रूप एक तरह से चलते हैं। जो नकारांत पुल्लिंग चलेंगे वो सब एक तरह से चलेंगे, लेकिन वही सर्वनाम वगैरह कुछ जो होते हैं उनमें से भी कुछ तैदादी गण में है, कुछ दूसरे हैं, तो उनकी वजह से उनमें डिफरेंस आ जाते हैं। लेकिन संज्ञा शब्दों के अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ये किसी गण में पठित या इस तरह से नहीं होते। किसी किसी में आता है तो उनकी उत्पत्ति के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो नकारांत पुल्लिंग आत्मन शब्द से शुरू करते हुए हम सबसे पहले लेते हैं आत्मन के पश्चात सुप प्रत्यय लगाएंगे। तो सुप में सबसे पहले लगेगा सु प्रत्यय। ठीक है। अब इससे हम आत्मा ये शब्द सिद्ध करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ सु का जो उकार है वो अनुनासिक है, इस वजह से उसका उपदेशीय अजनुनासिक इत इस सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। तो ये होगा आत्मन स। ठीक है। इसके बाद में हमने एक उपधा संज्ञक सूत्र पढ़ा था, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यानी जो अंत्य अल होता है उसके जो पहले का अक्षर है उसकी उपधा संज्ञा होती है। ठीक है। और उसके बाद सूत्र पढ़ा था सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो। सर्वनाम स्थान संज्ञा क्या होती है? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सुप प्रत्ययों में, जो स्टार्टिंग के 5 प्रत्यय हैं इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। कौन से 5? सु औ जस अम औट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। और सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ ये सूत्र हमें सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों के परे रहने पर उपधा को दीर्घ करने का आदेश करता है। तो यहाँ उपधा क्या है? उपधा है मकार के अंदर का अकार। और ये अकार उपधा क्यों है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंत्य क्यों? अल कौन सा है? न, नकार है। और इससे पहले क्या आता है? ना तो मकार आता है, उसके बाद में क्या आता है? अकार। तो यहाँ होता है आ, फिर तकार, फिर मकार, फिर अकार और फिर न। ये होता है आत्मन शब्द। इसमें से अंत्य अल ये है तो उपधा ये हुई। अब इसको अगर दीर्घ करेंगे तो ये अकार का दीर्घ क्या होगा? आ। ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा इन दो सूत्रों के लगने के बाद? इन दो सूत्रों के लगने के बाद हमें रिजल्टेंट मिलेगा आत्मान और स। ये इतना पोस्चर जो है ये इन पांचों में सेम हो रहा है आत्मान तक। यहाँ सकार है, बाकी सब जगह अलग अलग प्रत्यय होंगे। अब ये आत्मान बनने के बाद में अप्रत्यय एकाल प्रत्यय, यानी एक अल का जो प्रत्यय हो अप्रक्त संज्ञक के बाद में हो तो उसको क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसलिए सकार का लोप हो जाएगा। फिर हल याभ्यो दीर्घात सुक्ति से अप्रक्तम अल। ठीक है। यानी अगर एक अल वाला प्रत्यय हो तो ये अप्रक्त संज्ञक होता है और उसके बाद का जो ये प्रत्यय होता है इसका लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंत में हल है। अंत में हल होने से, अप्रक्त संज्ञक होने से उस पीछे वाले स का हमने लोप कर दिया। इस ल स के लोप के बाद में बचेगा आत्मा न। इसके बाद हमारे पास अगला सूत्र रहता है न लोपः प्रातिपादिकान्तस्य। उस सूत्र के अनुसार ये जो नकार है ये इसका लोप कर देगा। ठीक है। तो लास्ट में हमारा शेष क्या बचेगा? आत्मा। न लोप प्रातिपादिक अंत से क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञक पद के अंत्य न का लोप करता है। ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञक कौन सा नकार होता है? सिर्फ
जो प्रथमा में एक वचन में होता है, जिसके पीछे सु लगता है, सिर्फ इसी की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यहाँ हम जहाँ रामा न बनाते हैं वहां भी अंत्य न होता है, लेकिन और वो हम खुद लगाते हैं, उसका लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रातिपदिक संज्ञक नहीं होता, इसलिए न लोप प्रातिपदिक अंत से हमेशा प्रातिपदिक नकार का लोप करता है, अंत्य नकार का। ठीक है, तो यहां से हमें हमारा सिद्ध हुआ शब्द आत्मा। कैसे? उपधा को दीर्घ होने के बाद आत्मा न सु और पीछे स, सकार का लोप हुआ, हल ज्ञाव्यो दीर्घात से अप्रतम हल, इस सूत्र से। और उसके बाद न लोप प्रातिपादिक अंत से नकार का लोप होने के बाद हमारा फर्स्ट वर्ड आत्मा सिद्ध होता है। पितृ शब्द में पितर से जैसे पिता बनता है, बिल्कुल वैसे यहाँ आत्मा बनेगा। फिर आए आत्मानो, ये बिल्कुल सिंपल है, आत्मन और दूसरा प्रत्यय होता है औ, सु औ जस्त में औ होगा प्रथमा द्विवचन में। तो इस औ के लगने से क्या होगा? सबसे पहले अलो अंत्यात पूर्व उपधा से इसकी उपधा संज्ञा होकर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, ये सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय होने के कारण इस उपधा को दीर्घ हो जाएगा, तो ये बनेगा आत्मान औ। नकार में औ जुड़ने के बाद हो जाएगा आत्मान औ। ठीक है, और यही कार्य द्वितीय में भी होगा। यहाँ का प्रत्यय तो होता है आउट, लेकिन इस टकार का इत संज्ञा होने से हलंत्यम से लोप से इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ औ रहता है। ठीक है, तो सु औ जस में सु औ यहाँ तक की हमने सिद्धि कर दी है। ये हो गया, ये हो गया। अब जस, जस में क्या है? आत्मन, आत्मन जस, इत संज्ञा और उसका लोप करने के बाद यहाँ इत संज्ञा हो रही है लशक व तद्धित से, लशक व तद्धित से नहीं, चुटू से हो रही है। यहाँ यहाँ चुटू से जकार की इत संज्ञा हो जाती है, लशक व तद्धित से शस के सकार की होती है। यहाँ जस के जकार की चुटू से इत संज्ञा होती है। इस सूत्र से यहाँ की इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाएगा, पीछे बचेगा अस। और यहाँ उपदा को दीर्घ होने के बाद आत्मा कैसे होगा? वो जैसे इन दोनों में हुआ, मतलब इन पांचों के अंदर ये उपदा को दीर्घ होना तय है, क्योंकि पांचों के पांचों सर्वनाम स्थान संज्ञक होते हैं। अभी क्या है? आत्मान अस, नकार के अंदर अकार मिलके बनेगा आत्मानस। खरवसानियोर विसर्जनीय, या रुत्व करके भी हम विसर्ग कर सकते हैं इनका, विसर्ग संधि में जैसा कि हमने पढ़ा था, तो ये बनेगा आत्मान। ठीक है, सकार को विसर्ग आदेश हो जाएगा, अंत्य सकार को हमेशा विसर्ग आदेश हो जाता है। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा आत्मान। देन आता है आत्मानम, ये की सिद्धि क्या? सु औ जस के बाद में द्वितीय विभक्ति के अंदर आते हैं अम और शस, तो यहाँ है अम, आत्मान अम, आत्मन अम। आत्मन अम के अंदर उपधा को दीर्घ होने के बतेगा आम, आत्मान अम। नकार के अंदर अकार को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आत्मानम। आत्मानव की सिद्धि बिल्कुल वैसे ही जैसे इसकी हुई थी। फिर बचता है आत्मनः, यहाँ उपधा को दीर्घ नहीं हो रहा क्योंकि ये सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है। उसके अनुसार फिर शस होता है, शस के शकार की लश्वक तदि से इत संज्ञा होके तस्य लोप से लोप होने के कारण बचता है अस। ये अस जब आत्मन के साथ जुड़े के नकार के साथ में जुड़ेगा तो बनेगा आत्मनस, और सकार को जब हम विसर्ग आदेश करेंगे तो बनेगा आत्मनः। ठीक है, तो ये दो विभक्तियां सिद्ध हो गई। ये बहुत ही सिंपल शब्द रूप है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। देन आते हैं आत्मना। आत्मन तृतीय विभक्ति का एक वचन का सूत्र होता है टा, सुमौजस अमौशस टाभ्याम बिस, तो यहाँ है टा, टा का बचता है आ। क्यों? टकार की चुटू से इत संज्ञा होगी। चुटू क्या करता है? चुटू, चू मने
चवर्ग और टू मने टवर, इन दोनों के 10 अक्षरों को इत संज्ञा में लाता है अगर ये किसी प्रत्यय के आदि में हो। ठीक है, इस वजह से इस टकार की इस चुटुल सूत्र से इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होने के बाद आ बचता है, और इस आ को अगर हम इस नकार के अंदर समावेश करेंगे तो बनेगा आत्मना। फिर आता है आत्मभ्याम, आत्मन भ्याम। ठीक है, अब इस नकार का लोप हो जाएगा, न लोप प्रातिपादिकांत से। ये प्रातिपदिक के अंदर लोप करता है, लेकिन कब? जब पीछे हल से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय हो। ठीक है, तो उस की वजह से ये जो न है इसका लोप हो जाएगा, इसके बाद बचेगा आत्मभ्याम। लेकिन नकार का लोप होने के बाद में जो उपधा को दीर्घ होता है, यानी जो अंत्य अकार होता है, इसके लोप लोप होने के बाद में ये जो आत्म है वो अकारांत शब्द हो गया। और अकारांत शब्द अगर यहाँ द्वितीय द्विवचन में आए तो सुपी च से इस मकार को दीर्घ होता है, जैसे हम रामाभ्याम में करते हैं, वो दीर्घ उसे रोकने के लिए यह सूत्र है, न लोपः सुप स्वर संज्ञा धातु विधिषु कृति। ये कह रहा है सुप, पहला स्थिति क्या है सुप, दूसरी क्या है स्वर, तीसरी है संज्ञा, चौथा धातु, और इन सभी विधियों में और कृत प्रत्यय लगने पर, इन 4 विधियों में और एक कृत्य प्रत्यय लगने पर क्या होगा कि सुप की विधि, स्वर की विधि, संज्ञा की विधि और तुक के आगम की विधि, इन 4 विधम और कृत परे रहने पर जो नकार है उसके लोप, उसका लोप असिद्ध होता है। जब नकार का लोप होता है तो ये अकारांत बनेगा। ठीक है, और इसकी असिद्धि हो जाने के कारण ये नकारांत ही रहेगा। ठीक है, इसके नकारांत होने के कारण अकारांत नहीं हुआ, और इस वजह से इसको दीर्घ नहीं होगा, इस वजह से आत्मभ्याम ही रहेगा। अदरवाइज क्या हो जाता, आत्माभ्याम। ये सूत्र यही करता है, ये सूत्र यहाँ के साथ साथ यहाँ कर भी करता है। बहुवचने झल्लियत से जो आत्मे भी या आत्मे भ्यः हो सकता था, एकार आदेश हुआ करता है, जैसे रामे भ्यः और राम होता है उसी प्रकार, तो उसको ये सूत्र रोकेगा, न लोपः सुप स्वर संज्ञा धातु विधिषु कृते। ठीक है, तो ये यहाँ आकार होने को और यहाँ एकार होने को रोक रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अभी भ्याम लगेगा तो आत्मा के नकार का लोप होने के बाद आत्मभ्याम, ये तीनों में भ्याम ही होता है, इस वजह से ये तीनों एक साथ सिद्ध होते हैं। और यहाँ होता है भिस और भ्यस। अभी जो भिस है उसके अंत्य सकार को विसर्ग आदेश हो जाएगा, और भ्यस के भी अंत्य सकार को विसर्ग आदेश हो जाएगा। आत्मन का नकार लोप हो जाएगा क्योंकि आगे हल से शुरू होने वाले प्रत्यय है। ठीक है, तो बचेगा आत्मभीह, आत्मभीस से आत्मभीह, आत्मभ्यस से आत्मभ्यः और आत्मभ्यः। ठीक है, इस प्रकार से इनकी सिद्धि हो जाती है। फिर चतुर्थी एक वचन में आता है ज्ञे। चतुर्थी एक वचन का सूत्र होता है ज्ञे, भ्याम्बिस ज्ञेभ्याम व्यस। ज्ञे के ङ कालाशक को तद्धिते से इस संज्ञा होके तस्य लोप से लोप होने के बाद बचता है ए, आत्मन ए, आत्मने। ठीक है, फिर ngसी और ngस, ngसी और ngस, इन दोनों में क्या शेष रहता है, इन दोनों में ही अस शेष रहता है। न की इत संज्ञा हो जाती है लशक तद्धिते से, और जो ई है उसकी उपदेश है जुनानी कित से इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप होने के बाद बचता है अस, और इस अस को एक साथ सिद्ध करते हैं आत्मन। अस नकार को आकार में जोड़ने के बाद बचेगा आत्मनस। सकार की विसर्ग आदेश करने के बाद बनेगा आत्मनः। फिर नी, ये भ्याम व्यस, ngसी भ्याम व्यस, ngस ओस आम, नी ओस सुप।
तो पहले नी कर लेते हैं, फिर ओस, फिर आम और सुप करेंगे। ठीक है। नी, इसका भी प्रथम अक्षर है ङ, ये होता है तो लशकु तद्धिते से लशकु अतद्धिते, यानी अतद्धित प्रत्ययों में अगर ल श और क वर्ग, कु माने क वर्ग, तो क वर्ग अगर शुरुआत में आए तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो इस वजह से ङ की इत संज्ञा होती है, पीछे बचता है ई। ठीक है, तो आत्मन, ई जोड़ने के बाद बनेगा आत्मनी। ओके, फिर ओस, आत्मन ओस होगा आत्मनोस, सकार की विसर्ग करने के बाद बनेगा आत्मनोह। ठीक है, दोनों जगह ओस होता है इसलिए दोनों जगह आत्मनोह। द्विवचन में सबके अंदर ऐसा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये हो गया आत्मन, आत्मन नस ओस आम, जोड़ने के बाद आत्मना, और नी और सुप का सु रहता है पर कालांतर से इत संज्ञा हो जाती है इस वजह से, तो बने आत्मन सु। अब पीछे क्या है, हल से स्टार्ट होने वाला प्रत्यय है, तो इस नकार का लोप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आत्मसु। अब यहाँ प्रथमा का सेम आएगा, यहाँ प्रथमा विभक्ति का सेम आएगा, यहाँ संबुद्धि संज्ञक होने के कारण सकार का लोप हो जाएगा, लेकिन नकार का लोप नहीं होगा, तो यहाँ आत्मन रहेगा। न ही उपधा को भी दीर्घ हो, क्यों, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होता, संबुद्धि संज्ञक होने के कारण ये सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होता। जो संबोधन का एक वचन होता है वो, इस वजह से इसका रूप अलग चलता है। इन दोनों में तो प्रथमा का सेम आता है, यहाँ अलग हो जाता है। फिर श्लेष्मन शब्द जो बिल्कुल आत्मन की तरह चल, श्लेष्मन था, उपधा को दीर्घ होके नकार का लोप होके श्लेष्मा। अब यहाँ एक सूत्र एक्स्ट्रा लगता है आत्मन से, वो है अटकुपांग नुम्यवाय भी, जो हमने पढ़ा था राम शब्द में। अटकुपांग नुम्यवाय भी, ये सूत्र कहता है अट कु अप आंग और नुम, इन सबको बीच में आने पर अगर शब्द में रकार या शकार हो तो अंत्य जो न होता है उसको ण आदेश हो जाता है, लेकिन वो पदांत नहीं होना चाहिए। यानी जैसे रामान, ये जो होता है पदांत, पदांत नहीं होना चाहिए, इसके बाद में कोई स्वर आना चाहिए। ऐसे नकार को क्या हो जाता है, णकार हो जाता है। जैसे रामेण में होता है, रामीन को नकार को ण होके रामेण बनता है, और रामा नाम के नकार को करके रामा नाम बनता है। ऐसा बहुत सारे शब्द रूपों में होता है, बस शर्त क्या है, अंदर शकार या रकार होना चाहिए। और श्लेष्मन शब्द में क्या है, शकार है, मूर्धन्य शकार, इस वजह से यहाँ पर भी ये काम होगा। तो जितने भी नकार है इसके बाद आने वाले, उन सबको णकार हो रहा है, इतना ही फर्क है। श्लेष्मा, श्लेष्माणव न था, औ जुड़ने के बाद श्लेष्माणव हुआ, और अट उपपांगनुम व्यवाई से श्लेष्माणव हो गया। श्लेष्माणः बिल्कुल ऐसे ही आत्मनः की तरह उपदीर्घ हो गया, अस जुड़ने के बाद सकार को विसर्ग होकर और नकार को णकार होकर श्लेष्माणः, फिर श्लेष्माणम, श्लेष्माणव, श्लेष्मणः। यहाँ उपधा को दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है। फिर श्लेष्मणा, श्लेष्मन आ, श्लेष्मना, और अटकुपांग नकार को नकार होकर श्लेष्मणा, श्लेष्मभ्याम, नकार का लोप हो जाएगा। क्यों, इनमें इनमें नकार का लोप होने का रीजन होता है पीछे हल से शुरू होने वाला प्रत्यय लगता है, हलादि प्रत्यय। जब हलादि प्रत्यय हो तभी
नकार का लोप होता है, न लोपः प्रातिपदिक अंतस्य से। ठीक है, फिर श्लेष्मणे ङेभ्याम्यस्, श्लेष्मणः अस ngसी और ngस का अस बचता है उससे। ठीक है, अ के अंदर के जुड़े न को ण आदेश होता है अटकुपांग व्यवाय से, नुम व्यवाय पी। तो श्लेष्मभ्याम, श्लेष्मभ्यः, श्लेष्मणः, श्लेष्मभ्याम, श्लेष्मभ्यः, श्लेष्मणः, श्लेष्मणोः ओस से जुड़ने के बाद और श्लेष्मणाम आम होने के बाद श्लेष्मणी, श्लेष्मणो, श्लेष्मसु। यहाँ श्लेष्मन एज इट इज रहेगा, क्यों? विसु का लोप हो रहा है और नकार और उपधा को दीर्घ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये संपूर्ति संज्ञा होता है। तो श्लेष्मन, श्लेष्माणो, श्लेष्माणः, ये हुए आत्मन और श्लेष्मन शब्द जो संज्ञा शब्द थे और नकारांत थे। नकारांत पुल्लिंग श्लेष्मन शब्द। अब इसके अतिरिक्त और कौन कौन से होते हैं अगर ये देखा जाए तो इसके अतिरिक्त होते हैं श्रेष्ठिन। जब हम श्रेष्ठी पढ़ते हैं, श्रेष्ठी शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, हम उसे श्रेष्ठी पढ़ते हैं, असल में वो शब्द होता है श्रेष्ठिन, छोटी ई के बाद में नकार। ठीक है, वैसे ही होता है राजन, हम पढ़ते हैं उसे राजा, क्योंकि उसका भी प्रथमा एक वचन राजा बनता है। जो श्लेष्मा शब्द है ये भी प्रथमा एक वचन रूढ़ी है, मतलब हम यूजुअली उसे उसे इस्तेमाल करते हैं। आत्मन शब्द होता है मूल, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं आत्मा, ये भी प्रथमा एक वचन का है। और धनवन ग्रहीन का गृहस्थी, ग्रहीन का ग्रही होता है, ग्रहीन प्रथमा एक वचन बनता है ग्रही दीर्घ होने के बाद। ये शब्द ज्ञानिन, प्रथमा एक वचन बनता है ज्ञानी। निवासिन, प्रथमा एक वचन होता है निवासी। प्रवासिन, प्रवासी। बुद्धिशालीन, बुद्धिशाली, बुद्धिशालीन, प्रथमा एक वचन बनेगा बुद्धिशाली। इन सब के शब्द रूप बिल्कुल इसी प्रकार से चलेंगे जैसे ये दोनों चले। ठीक है, प्रथमा एक वचन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें यूजुअली उन्हीं को रूढ़ में लेने की आदत है। जो ये हलंत शब्द होते हैं हिंदी में, जब हम इनका इस्तेमाल करें तो कभी हलंत में इस्तेमाल नहीं करते, प्रथमा एक वचन इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ उन्हीं शब्दों का जिनका प्रथमा एक वचन में भी हलंत आता है उन्हें ही हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। जैसे पक्षी मूल शब्द है, इसके प्रथमा एक वचन बनता है पक्षी, हम इस्तेमाल करते हैं ये शब्द पक्षी। तपस्विन, तपस्वी। दंतिन, दंती। द्वारिन का द्वारी। मेधाविन, हम इस्तेमाल करते हैं मेधावी, जो प्रथमा एक वचन है। अब ये कैसे होते हैं ये हमें पता है, क्यों? क्योंकि हम इसकी उपता को दीर्घ किया है। ये जो ई है इसको दीर्घ होने के बाद ई बनेगा और नकार का लोप हो जाता है, तो हमारा बन जाता है मेधावी। प्रथमा एक वचन इसी तरह से बनता है। मूल शब्द ये होते हैं वनमालिन, वशिन, वनमाली, वशी, शास्त्री, शास्त्री कहते हैं। पीडीएफ में सारे शब्द लिखे मिल जाएंगे इस रूप में। ठीक है, श्रमिन का श्रमी, स्वामी, स्वामिन, शिल्पिन का शिल्पी, श्रेष्ठिन का श्रेष्ठी, सत्यवादीन का सत्यवादी, हस्तिन का हस्ती, जन्मिन का जन्मी, जन्मिन का जन्मी, मानिन का मानी, योगिन का योगी। शब्द है योगी और हम यूज करते हैं योगी। वैरिन का वैरी, शरीरिन का शरीरी, शरीर।
इस्तेमाल करते हैं शरीरी, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हम आत्मा के लिए, शरीर में निवास करने वाला शरीरी। शेषशायी, शेषशायी, संयमीन का संयमी, संयमी शब्द है, मूल रूप होता है उसका संयमी। ब्रह्मवादी, मनस्वी, मानी, लोभी, वैरी, ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं। प्राणी, रोगी, कई बार हम चैप्टर में पढ़ते हैं रोगिणों, हमें समझ नहीं आता ये रोगिणों कैसे हुआ, जब शब्द था रोगी, इसका प्रथमा एकवचन है, मूल शब्द है रोगी। इस वजह से जब हम दो रोगियों की बात करेंगे तो अपने आप रोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे नकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। इसके बाद हम लेते हैं दकारांत तद शब्द। ये सर्वनाम शब्द है और इदम शब्द की तरह ये भी तीनों रूप, तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम खाली पुल्लिंग कर रहे हैं क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हलंत पुल्लिंग। हम इसके पुल्लिंग और शब्द को सिद्ध करेंगे सकारांत तद शब्द के, या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, इसके अंदर एक खास सूत्र है जो इसके जो फर्स्ट शब्द है सह, इसको रेगुलेट करता है। वो क्या है कि तदो सह नरंत्यो, सु के परे होने पर त्यद आदियों के अंत्य तकार और दकार के साथ वे सकार आदेश होता है। ठीक है, तद सु, अब ये जो सु है इसके आने, इसके परे होने के कारण जो अंतिम दकार है वो सकार हो जाए, अनंत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत्य। अंत्य दकार है उसकी जगह नहीं हो रहा, सकार की जगह हो रहा है, तो ये हो जाएगा सद। कल हमने जो सूत्र पढ़ा था, इस दकार को त्यदादि नाम, त्यदादि नाम, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो दकार होता है इसको अकार हो जाता है। त्यदादि नाम क्या करता है, विभक्ति के परे होने पर त्यदादि गण में पठित शब्दों के अंत्यवर्ण के स्थान कार आदेश होता है। तो तद का जो दकार है उसको त्यदादि नाम से अकार हो गया और जो तकार है उसको सकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ था स, अ और सु का स, तो यहाँ क्या है, स और अ, यहाँ क्या हो जाना चाहिए, सा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अतो में ये त्यदादि नाम के साथ साथ चलता है, तो त्यदादि नाम के बाद में जब अकार होता है उसको अतो गुणे गुण आदेश कर देता है, और अकार और गुण संज्ञक क्या क्या होते हैं, अ, ए और ओ। इन गुण संज्ञक में यहाँ कौन सा लगेगा, अकार लगेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अ और अ के सामंजस्य में है। यूजुअली यहाँ क्या होता, अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ आदेश होके आ हो जाता, लेकिन यहाँ अतो होने के कारण इसको अ ही आदेश रहता है, तो बनेगा स और अ मिलकर के लास्ट में बचेगा स। पीछे सु है, सु का स है, ठीक है। पीछे जो सु का स है इसको हम विसर्ग आदेश कर देंगे, बनेगा स। ये हमारे प्रथम वर्ण की सिद्धि होगी। जो प्रथमा एक वचन का शब्द रूप है, सु लगने के बाद, तद के बाद में सु लगने के बाद क्या बना, सह। ये बड़ा भारी अंतर लिखे आता है, तदो सह सा बनने, या अनंत्य, अनंत्य होना चाहिए, यानी अंत्य नहीं होना चाहिए। अंत्य जो तकार था, तकार और तकार में जो अंत्य था, मैम आपकी आवाज मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब सही आ रही है क्या वापस, अभी ठीक से आ रही है।
शालिनी? हाँ मैम, अभी ठीक आ रही है, बीच में बहुत ज्यादा कट रही थी। तुम्हें क्या, तो क्या मैं ये सब वापस मैम समझाऊं? अभी आ रही है। हाँ, तो मैं ये सब वापस समझाऊं? इसका प्रथमा एक वचन फिर से कर लेते हैं। मैम फिर से कट रही है। मैम आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, फिर से कट रही है। मैम रह रह के कटने लग रही है, अभी तक तो क्लास सही चल रही थी, अभी मैम अचानक से कटने लगी है वॉइस। क्या अब आवाज आ रही है प्रॉपर? जी मैम आ रही है। ओके। कभी कभी एक 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 से में नेटवर्क ठीक नहीं चलता तो चेंज करना पड़ता है। ओके, तो हम फिर से सिद्धि करते हैं। तद शब्द के प्रथमा एक वचन पुल्लिंग के अंदर, पुल्लिंग में चला रहे हैं हम इसे, इस वजह से यहाँ पुल्लिंग वाले नियम लगेंगे। तद शब्द प्रथमा एक वचन में हम लगाएंगे प्रत्यय सु, प्रथमा एक वचन प्रत्यय सु। इसके पीछे लगने के कारण दो सूत्र लगेंगे। पहला लगेगा त्यदादि नाम इस पश्चात वाले वर्ण पे, बाद वाले पे, क्योंकि वहां अंत्य वर्ण पे लगता है। त्यदादि नाम में अंत्य जो वर्ण होता है उसको अकार आदेश हो जाता है। ठीक है, त्यदादि नाम सूत्र से त्यदादि गण में प्रतिष्ठित त्यद आदि, त्यद से शुरू होता है ये गण, उसमें तद भी आता है, इदम भी आता है। तो इस अंतिम दकार को अकार आदेश हो जाएगा। और तदो सह सावनंत्यो, ये क्या कर रहा है, त्यदादि के अंत्य तक अनंत्य यानी जो अंत में नहीं है, ऐसे तकार और दकार को, तकार या दकार ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। वो तो अंत्यवर्ण कुछ भी हो उसको आदेश कर रहा था, यहाँ तकार और दकार कोई हो रहा है, तो यहाँ है तकार, इस वजह से यहाँ ये आदेश लगेगा और इसको क्या हो जाएगा, सकार आदेश हो जाएगा। तो इसको हो जाएगा सकार। तो यहाँ हमारे पास सिचुएशन क्या आएगी, स अ और सु का बचेगा स। फिर हमने त्यदादि नाम के जस्ट बाद में एक सूत्र पढ़ा था अतो गुणे, जब ये अकार हो जाता है और इसके बाद में जो इससे पहले का कोई भी स्वर होता है वहां क्या होता है, पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश होने के कारण यहाँ अका सवर्ण दीर्घ हो करके सा बनने के स्थान पर पररूप एकादेश होने के कारण स रहेगा। इस अकार के स में जुड़ने से स रहेगा और पीछे रहता है स, तो बना सस। इस सकार के अंत्य सकार की विसर्ग आदेश होने के कारण ये होगा सह। तो ये हमारा प्रथमा एकवचन की सिद्धि हो गई। ये सकार जो आदेश हो रहा है किसको, अनंत तकार या दकार को, वो मात्र सु के परे होने पर हो रहा है। ठीक है, विभक्ति के परे होने पर नहीं लिख रहा, सर्वनाम स्थान के परे होने पर नहीं लिख रहा, इसलिए ये मात्र यहाँ होगा। उसके बाद में नॉर्मल चलेंगे कैसे, तभी देखते हैं। तद औ, त्यदादि नाम यहाँ फिर से लगेगा, त अ औ, अतो गुणे से ये हो जाएगा त और औ, त और औ। यहाँ वृद्धि संधि होगी, वृद्धि संधि होने से अकार के बाद औ आने से वृद्धि आदेश होता है, और इन सिमिलर जो वृद्धि आदेश होता है वो औ होता है, तो ये बनेगा तौ, तो सह तौ। देन तीसरा है ते, यहाँ सिंपल है, जस सु औ जस,
और यहाँ था तद। अभी इसको फिर से वही होगा, बचेगा क्या, त और अ, उसको हो जाएगा त। उसके बाद में था जस, जस का अस। यहाँ क्या दिक्कत है, जसह शी, ये सूत्र होता है जब भी पुल्लिंग चलेंगे तो जसह शी से शी, जस को शी आदेश हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा शी और शी का ई बचेगा, लशक व तद्दीसी से श की संज्ञा होने के कारण। तो त और ई, जब तकार अकार के बाद इकार आता है तो क्या होता है, गुण आदेश। गुण में यहाँ क्या लगेगा, जो ई और अ के सिमिलर हो, गुण में अ होता है, ए होता है और ओ होता है, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। इन तीनों में से किस आदेश होगा अगर इन तीनों में से, तो यहाँ किसका होगा, ये जो कंठ तालु है इसका, क्योंकि ये तालव्य है और ये कंठ्य है, तो ये बनेगा ते। आ और ई दोनों की जगह पे ए आदेश होगा, तकार में ए जुड़ने से बनेगा ते। तो सह तौ ते, ये हो गई हमारी प्रथमा विभक्ति। फिर आते हैं द्वितीय पे। तो सु औ जस, फिर क्या आता है अम, बिल्कुल वैसे ही तद, दकार को अकार होगा, त के अ में साथ वो के पर रूप आदेश होने के बाद बचेगा त के बाद था हमने फर्स्ट ही फर्स्ट पहले चैप्टर में यानी राम शब्द करते हुए लिखा एक सूत्र पढ़ा था, अमी पूर्वः। जब भी अम किसी के बाद आएगा स्वर के बाद में तो क्या होगा, पूर्व रूप आदेश, तो बनेगा तम। यहाँ का आकार और यहाँ आकार में ये वाला आकार रहेगा, तो बनेगा तम। ठीक है, अमी पूर्व। फिर तऊ, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बना था, आउट। फिर तान, यहाँ जब हमने शस को न, नकार का आदेश होता है, था शस तद, तद में से बचेगा तकार, त अस, त अस, अका सवर्ण दीर्घ से तास, और इस सकार को नकार आ जाता है। तस्मात छसो नह पुंसी, इस सूत्र से तो इस सकार को नकार हो जाता है, तस्मात छसो नह पुंसी, जो शस होता है उसके सकार को नकार आदेश करता है ये। अब चूंकि ये अंत्य है और इसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इस वजह से नकार एज इट इज रहता है। वैसे यहाँ पर र और शकार है भी नहीं, रकार और शकार रेफ और शकार है ही नहीं, तो हमें ये सोचना पड़े, तो ये होगा तान। ये सिर्फ पुल्लिंग में होता है। तो सुऔजस अमौटशस, फिर आता है टा। तो हमें एक सूत्र पढ़ा था, ngasi, ngasam, inatsya, inatsya, ये टा को इन, ngasi को आत, और ngस को से आदेश करता है। यहाँ हमारे ये दो काम आएंगे, क्यों, क्योंकि ngasi, न्यू, स्मार्ट, स्मिनो, ये सूत्र इसके ऊपर ओवरटेक कर लेता है। ngasi, न्यू, स्मार्ट, स्मिनो क्या करता है, ngasi और नी, इन दोनों को करता है क्रमशः स्मार्ट और स्मिन। अब ये पूरी की पूरी सिद्ध हो जाएगी। यहाँ क्या था, सु औजस अम औजस, अब यहाँ है क्या, टा, और इसको क्या हो रहा है, इन। ठीक है, ङे को स्मय होता है सर्वनामनः स्मय से, ङे को स्मय आदेश होता है सर्वनामनः
ये घसी गयो, स्मात् स्मिनो और सर्वनाम्नस्मै ये दोनों ही सर्वनाम संज्ञक शब्द रूप में ही काम करते हैं। ये चूंकि तद शब्द सर्वनाम संज्ञक होता है। क्यों? हम इदम शब्द, तद शब्द, अस्मत् शब्द, युष्मत् शब्द, सर्व शब्द इन सबको सर्वनाम संज्ञक काउंट करते हैं। तो ये जो सर्वनाम संज्ञक हैं उनके अंदर ये सूत्र लगेंगे क्या? सर्वनाम स्मै घसी ज्ञो स्मात् स्मिनो। तो इस वजह से जो ये ञ है इसको स्मै आदेश हो जाएगा। तो यहाँ ञ, यहाँ के ञ को कर रहे हैं स्मै। ठीक है, यहाँ घसी है, इसको हम कर रहे हैं स्मार्ट। यहाँ ngस है, इसको हम कर रहे हैं टा घसी घसामीनात्स्य से स्त्य। और यहाँ ङी है, इसको हम कर रहे हैं स्मिन। नसी क्यों स्मार्ट स्मिनो से। अब हम इन सभी को सिद्ध करते हैं। हमारे पास क्या है? तत् शब्द है। तत् शब्द में से क्या हो रहा है? दकार को तेदादि नाम से अकार हो रहा है। अतो गुणों से इन दोनों में गुण आदेश पर रूप आदेश होकर के गुण आदेश होकर के त बन रहा है। ठीक है, ये जो त हो रहा है इसके बाद में आ रहा है टा का इन। अकार के बाद इकार आने पे गुण आदेश होता है, बनेगा तेन। ठीक है, फिर अगला इसी त के बाद में आ रहा है स्मई। किसका? ङे का। कुछ नहीं है, कोई स्वर वगैरह नहीं है। अकार के बाद स आ रहा है तो बनेगा सीधा सीधा तस्मई। ये सिद्ध हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, तस्मात। त था, स्मात, इसे ngसी से स्मात हुआ, तस्मात। फिर यही त था, यहाँ क्या है? स्य, बना तस्य। फिर वही त था, यहाँ क्या है? स्मिन, बने तस्मिन। तो ये सारे ऐसे सिद्ध हो जाते हैं। अभी हम सिद्ध करेंगे ताभ्याम। त था, त तक तो पता ही है सबको कैसे हुआ। उस त के बाद हमने लगाया भ्याम। फिर लगता है सूत्र सुपीच। सुपीच क्या करता है? सुपीच ये याद ही प्रत्यय लगे हों अगर पीछे तो उसको क्या करता है? अकारांत को दीर्घादेश करता है। और चूंकि ये त होने के बाद अकारांत ही होता है, इस अकारांत के अकार को दीर्घ आदेश करेगा सुपीच। तो ये बनेगा ताभ्याम। ठीक है, फिर आता है तई। यहाँ सूत्र है अतो भिस एस। अगर अकारांत शब्द हो पुल्लिंग तो भिस को ऐस आदेश हो जाता है। तो ये त अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग ही तो कर रहे हैं। अकारांत है, ये हो गया है लोप वगैरह होने के बाद, और पुल्लिंग हम चला रहे हैं इसके रूप। तो यहाँ आएगा एस। और चूंकि अ के बाद ऐ आने पर वृद्धि आदेश होता है तो बनेगा 23। सकार को विसर्ग होने के बाद तई। फिर आता है तेभ्य। तो वो कैसे होगा? भ्यस है, त और भ्यस। बहुवचने झल्लियेत। ये सूत्र क्या कहता है कि अगर झल प्रत्याहार परे हो और बहुवचन संज्ञक हो वो झल प्रत्याहार, तो क्या होगा? इसको इस अकार को एकार हो जाएगा। तो ये बनेगा तेभ्यस। सकार को विसर्ग होने के बाद होगा तेभ्य। यहाँ दोनों ये हो जाएंगे। फिर आता है त ओस।
यहाँ इस ओसी च से इसे इकार हो जाएगा, तो बनेगा ते ओस। इस ते को अयादि आदेश होने के बाद बचेगा तय ओस, बनेगा तयोस। सकार को विसर्ग होने के बाद तयोह। यहाँ त था और उसके बाद लगा आम। सूत्र पढ़ते हैं। ngस ओस आम, आम नियो सुप। अब जब यहाँ सर्वनाम होता है, जब यहाँ संज्ञा होता है तो नुट का आगम होता है, लेकिन जब यहाँ सर्वनाम होता है अकारांत तो वहां सुट का आगम होता है। तो सुट का आगम हमेशा टका आद्यंत टकितों से आदि में लगता है। किसको? आम को हुआ सुट का आगम, तो यहाँ आदि में लगेगा सकार, टकित होने के टित होने के कारण, और आगे था हमारा त। अब चूंकि ये सूत्र हो गया है साम, और साम होने के कारण ये बहुवचनीय जल्लियत का पात्र बन गया है। ठीक है, जब ये बहुवचनीय जल्लियत का पात्र बन गया है तो वो इस त को ते में बदल देगा, तो हो गया ते साम। अब चूंकि यहाँ ई आ रहा है, इस वजह से आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से इस सकार को शकार आदेश हो जाएगा, तो ये बनेगा तेषाम। इसी तरह से ये था त और सु, तसु। इसको इस सकार के कारण ते हो जाएगा, और इस एकार के कारण यह स शकार हो जाएगा, और ये बनेगा तेषु। ये एक दूसरे को यूं ही चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से सिद्ध हो गया हमारा तद शब्द। फिर जो ये दकारांत युष्मद और दकारांत अस्तुत होते हैं, ये एक दूसरे के सेम चलते हैं, लेकिन इनमें कम से भी कम 10 सूत्र लगते हैं, और इतने सूत्र हमारे सिलेबस में काउंट नहीं होते, इसलिए इनको डायरेक्ट याद कर लेना। इन दोनों के रूप बिल्कुल एक तरह से चलते हैं, ये ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं होता। बस ये अस्मद है और ये युष्मद, ये अस्मद है और ये युष्मद है, इस बात का फर्क है। बाकी यहाँ जो जैसे यहाँ भ्यम था, लेकिन बाद वाला अस्मद है और युष्मद है। जो भ्यस था वो हट चुका है, भ्यस का यहाँ भ्यम हो गया है और यहाँ अत हो गया है। तो ये जो चेंजेस हैं वो इन दोनों में बिल्कुल सेम पड़ते हैं, बस इनकी जो द्विवचन है वो बहुत ही क्लियर है, उनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, लेकिन बाकी सब जगह काफी अंतर है। इनको सेम आदेश होते हैं। अगर किसी की इच्छा है तो मुझे बता देना, क्योंकि ये बहुत टाइम लेंगे और इतने ये इंपॉर्टेंस रखते नहीं है, इसलिए इनको डायरेक्ट एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर हम लेते हैं हलंत स्त्रीलिंग। हाँ मैं जितना आप अभी तक बताई हैं वो सब सारा ऊपर का, तो हाँ, उसको मतलब एज इट इज पूरा लर्न करना होगा ना एग्जाम में, वैसे ही कैसे पूछेगा उसको? उसको उसको यूजुअली शब्द रूप डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको सिद्धि नहीं करनी होती है। अच्छा, मतलब पूछ दिया तो मतलब उसको पूरा शब्द पूरा लिखना पड़ेगा कि सप्तमी का, और मतलब हाँ, मान ऐसे लिया पूरा ऐसे पूछ लो कि सप्तमी एक वचन का शब्द रूप लिखो इसका, तो सप्तमी एक वचन उसका लिख दो, या फिर कभी कभी पूरी विभक्ति पूछ ली जाए तो पूरी विभक्ति लिख दो। अच्छा शब्द रूप पूरा ठीक फिर है। भी रेयरली पूछा जाता है, अच्छा, ठीक है। तो विभक्ति या वचन ही यूजुअली पूछा जाता है, तो वो चीज हो सकती है। और ये समझाने का रीजन ये होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो इदम के जैसे हमने पुल्लिंग किए थे उससे स्त्रीलिंग थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हलंत स्त्रीलिंग के इदम शब्द और हलंत नपुंसकलिंग के इदम शब्द, और उसके अंदर पढ़ेंगे उसके बाद मनस शब्द। ये हम कल की क्लास में करेंगे इन तीनों को, और उसके बाद हम शर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। शर्लिंग कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 2-3 दिन पंचकर्म के 2 स्टोरीज हो गई थी, बाकी की 3 स्टोरीज लेकर फिर हम समास करेंगे। ठीक है, ठीक है।
तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक आज का हो गया है। अगर अब तक के टॉपिक में कोई भी सवाल है कि कोई चीज कैसे हुई है तो मुझसे पूछ ले। मैम अभी इसको स्टार्टिंग में मैम वो नहीं अच्छे से नहीं हो पाया था, तो अभी पढ़ेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग जो आएगी उससे पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टार्टिंग के क्लासेस थे ना संज्ञा के, और हाँ वर्ण वैसे यूं है नहीं, हमारे सिलेबस में वर्ण लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैंने वर्ण पढ़ाए इसलिए हैं कि जब तक हम वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चेंज किस वजह से हो रहा है। कई बार अंत अंत में जो क होता है, जैसे तत् है, जैसे इसको हम तत्व में भी चेंज कर लेते हैं, तो ये हम क्यों करते हाँ हैं? ये वाली चीजें वहीं समझ में आएगी। ठीक है, जो हम किसी ठीक चीज को चेंज करते हैं तो कौन सा गुण आदेश करेंगे, ए और ओ है, तो इनको किस आधार पे हम इन तीनों में से कोई एक लगा रहे हैं, वो जो आधार है वो होता है उनका उच्चारण स्थान आस्य प्रयत्न, ये सब कुछ, वो सब कुछ हमें उसी में मिलेगा। तो एक बार वर्ण की क्लास देख लेना, उसके बाद संज्ञा देख लेना, देन संधि देख लेना, ये तीन इंपॉर्टेंट है। संधि में भी खास तौर से स्वर आज संधि। ठीक है, ठीक है, आज वाली क्लास भी मैम अच्छे से देखनी, वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा छूट गया था मेरा, अभी थोड़ी देर बाद घर आए थे। कोई बात नहीं, वो मैम भी देख। मतलब ऐसे ही पूछता है ना कि प्रथमा द्वितीय ऐसे ही, इस मतलब इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा ना कि मतलब प्रथमा का बताओ ऐसे करके, हाँ, या चतुर्थी में, तृतीय का बताओ। हाँ इसी तरह से पूछे जाते हैं। दूसरा इनका यूज हम एक और जगह करते हैं, हमारे एक प्रश्न का चीज रहता है, एक अनुवाद और सेंटेंस की हाँ जो अशुद्धि निकालना होता है, वो ये जो दो टॉपिक हैं वहां पर भी ये यूजफुल रहता है। अगर आपको पता चल रहा है कि कहाँ कौन सी विभक्ति होती है, आप विभक्ति पहचान पा रहे हो शब्द के अंदर की, तभी आप उसकी गलती निकाल पाओगे। मतलब आपने कारक पढ़े हैं और चतुर्थी विभक्ति हमें पता है कि किसके योग में लगती है, ठीक है, और हमें यही नहीं पता कि इस शब्द की चतुर्थी विभक्ति दिखती कैसी है, तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो वहां ध्यान रखना है कि हमें ये इसलिए पता रखना जरूरी होता है। दो इसके दो काम रहते हैं एक्चुअल में। क्या है, अनुवाद के अंदर हमें क्या क्या काम आता है, कारक, ये षडलिंग और धातु रूप, ये तीन है जो हमें अनुवाद में काम आते हैं। और जो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं, इनके बारे में एक क्लास अलग से लेंगी प्रॉपर, तो वो चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी एक दो बार थोड़ी पुरानी क्लासेस देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक मैम, ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मैम, गुड नाइट मैम।